तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। तो यार पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने रिकरेंस रिलेशन ऑन लीजेंड्रेस पॉलिनोमियल, जिसमें हमने दो रिकरेंस रिलेशन को प्रूव किया था। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम आगे के जो चार रिकरेंस रिलेशन और बचे हैं उनको हम प्रूव करने वाले हैं। ठीक है, और दो रिकरेंस रिलेशन जो हमने पढ़ चुके हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हीं की हेल्प से ही आगे के ये चार रिकरेंस रिलेशन प्रूव होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए यार देखते हैं कैसे प्रूव होते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा चैप्टर चल रहा है वो है सीरीज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड स्पेशल फंक्शंस। इसके हम लेक्चर नंबर 5 में पहुंच गए हैं। लेक्चर नंबर 5 है हमारा जो लीजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा शुरू किया था हमने उसका। ठीक है, तो उसमें हम देख रहे हैं रिकरेंस रिलेशन ऑन लीजेंड्रेस पॉलिनोमियल और इनका हम प्रूफ देख रहे हैं। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम आगे के जो प्रूफ हैं 3, 4, 5 और 6 इनको हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे पास ये हैं 6 रिकरेंस रिलेशन, आप देख सकते हो। ठीक है, इन सभी में से हमने दो रिकरेंस रिलेशन को प्रूव किया था, ये वाला और ये वाला। ठीक है, अब तीसरा रिकरेंस रिलेशन हम देखते हैं कैसे प्रूव होगा ये। ठीक है, तो जो तीसरा रिकरेंस रिलेशन है वो भी इन दोनों की हेल्प से ही प्रूव होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये तीसरा है, इसको हम प्रूव करते हैं। ठीक है, तो देखिए देखिए हम यहाँ पर जो तीसरा वाला प्रूव कर रहे हैं वो इसकी हेल्प से ही होगा। कैसे होगा उसको आपको फोकस करना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे रिकरेंस रिलेशन 1 एंड 2 से। ठीक है, तो यहाँ लिखना है आपको बाई रिकरेंस रिलेशन रिकरेंस रिलेशन रिलेशन 1 एंड 2। ठीक है, तो 1 और 2 आपका कौन कौन से हैं रिकरेंस रिलेशन, उनको आपको ध्यान से फोकस करना है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला आपका ये वाला है 2n+1 एक्स पी एन। तो यहाँ पर हम लिख भी लेते हैं इनको। तो ये है आपके पास में 2n+1 एक्स पी एन इजिकल टू क्या था ये, n+1 पी n+1 n+1 पी n+1। ठीक है, और क्या है एन पी n-1। ठीक है, तो प्लस में है ये एन पी n-1। क्लियर, तो ये हमारा फर्स्ट था, तो इसको हम फर्स्ट ही नाम दे देते हैं। सेकंड वाला आपका क्या था उसको देखिए, एन पी एन इजकल टू एक्स पी एन डैश। ठीक है, एन पी एन इजकल टू एक्स पी एन डैश। ठीक है, एक्स पी एन डैश माइनस पी डैश n-1। ठीक है, माइनस पी डैश n-1, इसको आप सेकंड नाम दे दीजिए। ठीक है, अब क्या करना है आपको, आपको क्या करना है जो तीसरा वाला चाहिए उसमें डैश दिखाई दे रहा है, मतलब डिफरेंशिएशन दिखाई दे रहा है आपको n+1 पी डैश n+1 का और पी डैश n-1 का। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं इसको देखते हुए, हमारे पास जो फर्स्ट वाला है, ठीक है ये वाला, इसका हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो आपके पास क्या मिलेगा उसके बाद देखना आप। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट, यहाँ आपको लिखना है डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो फर्स्ट वाला का ना उसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कीजिए, मतलब x का और pn दोनों ही x के फंक्शन है, तो इसमें u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये बचेगा आपके पास में। ठीक है, 2n+1 कॉन्स्टेंट रहेगा ये। ठीक है, 2n+1 तो कॉन्स्टेंट है ये। ठीक है, तो इसको आप यहीं रखिए, इसमें फोकस करिए। देखिए फर्स्ट एज इट इज सेकंड का होगा तो पी एन डैश हो जाएगा। अब देखिए फर्स्ट एज इट इज सेकंड का हमने कर दिया। ठीक है, अब पी एन एज इट इज एक्स का वन हो जाएगा। ठीक है, तो पी एन तो एज इट इज एक्स का वन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने यहाँ डिफ्रेंसिएशन कर दिया इसका। इजिकल टू आगे देखिए n+1, इसका तो पी डैश n+1 हो जाएगा सिंपल। ठीक है, तो ये बनेगा आपके पास में n+1 और ये बनेगा पी डैश n+1। ठीक है, प्लस में n पी डैश n+1 n-1, इसका भी सेम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास में आ गया। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर देखिए जो एक्स पी एन डैश है ना ये, ठीक है, इसकी जगह इसकी वैल्यू है ना एक्स पी एन डैश की वैल्यू, ये इधर ले जाके इसको रिप्लेस कर दीजिए, बस वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर आपके पास बनेगा 2n+1। ठीक है, 2n+1 एक्स पी एन डैश की जगह आप ये रखिए एन पी एन प्लस का
पी डैश एन माइनस वन, ठीक है। तो ये रखिए आप एन पी एन, ठीक है, प्लस में पी डैश एन माइनस वन, ठीक है, और प्लस में पी एन, तो ये चल रहा है यहाँ पर, तो इसको एज इट इज रखिए पी एन। क्लियर। तो इसकी तरह वैल्यू रखनी है आपको, इजिकल टू एन प्लस का वन, ठीक है, पी डैश एन प्लस वन प्लस में एन पी डैश एन माइनस वन, ठीक है। यहाँ पर लिख देना है फ्रॉम रिकरेंस रिलेशन टू से, ठीक है, रिकरेंस रिलेशन टू से आपने वैल्यू रख दी है यहाँ पर एक्स पी एन डैश की, ठीक है। अब क्या करिए, ध्यान से फोकस करिए आप, यहाँ पर देखिए पी एन यहाँ भी है और पी एन यहाँ भी है, दोनों से आपको पी एन कॉमन लीजिए तो एन प्लस वन बचेगा। क्लियर। और टू एन प्लस को अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, या फिर मैं अभी ऐसे ही लिख दे रहा हूँ। देखिए टू एन प्लस तो एज इट इज, ठीक है, अंदर देखिए यहाँ बचेगा एन प्लस वन, ठीक है, और पी एन को हमने कॉमन लिया, प्लस में देखिए पी डैश एन माइनस वन। क्लियर। ये बचा इजिकल टू एन प्लस का वन, ठीक है, और पी डैश एन प्लस वन, ठीक, और प्लस में ये चल रहा है एन पी डैश एन माइनस वन, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इसको अंदर मल्टीप्लाई कीजिए टू एन प्लस वन को, तो देखिए क्या बनेगा, तो ये बनेगा अंदर मल्टीप्लाई करके टू एन प्लस वन, ठीक है, और ये है एन प्लस वन, ठीक है, और क्या है पी एन है इसके साथ, तो पी एन आ जाएगा ये। क्लियर। और देखिए प्लस में टू एन प्लस अंदर जाएगा तो टू एन प्लस वन पी डैश एन माइनस वन, ठीक है, तो ये है प्लस में टू एन प्लस वन पी डैश, ठीक है, पी डैश एन माइनस वन, ठीक है, पी डैश एन माइनस वन। क्लियर। टू एन प्लस वन से अंदर मल्टीप्लाई, इजिकल टू चल रहा है आपका एन प्लस वन पी डैश एन प्लस वन, ठीक है, इजिकल टू चल रहा है आपका एन प्लस वन, ठीक है, पी डैश एन प्लस वन, ठीक है, एन प्लस वन पी डैश एन प्लस वन प्लस में एन पी डैश एन माइनस वन, ठीक है, प्लस में एन पी डैश एन माइनस वन, ये है। अब ध्यान से फोकस करिए, यहाँ पर देखिए पी डैश एन माइनस वन ये और पी डैश एन माइनस वन यहाँ पर है, ठीक है। तो क्या करिए आप इसको उधर लेके आइए, तो ये माइनस हो जाएगा इधर आके। क्लियर। तो देखिए क्या बनेगा, यहाँ से आपके पास बनेगा टू एन प्लस वन, ठीक है, टू एन प्लस वन एन प्लस वन, ठीक है, पी एन प्लस में देखिए जब ये इधर आएगा और पी डैश एन माइनस हम इधर कॉमन ले लेंगे लाके, ठीक है, तो टू एन और माइनस का एन होगा तो यहाँ पर एन बचेगा केवल, ठीक है, एन प्लस वन बचेगा ये, ठीक है ना, और पी डैश एन माइनस वन हमने कॉमन ले लिया है। क्लियर। इजिकल टू यहाँ बचेगा एन प्लस वन, ठीक है, और ये है पी डैश एन प्लस वन। अब ध्यान से फोकस करिए आप, एन प्लस वन ये, एन प्लस वन ये और एन प्लस वन ये, ठीक है, दोनों से हम कॉमन लेके काट दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये कॉमन लेके कट जाएगा एन प्लस वन दोनों साइड से। तो आपके पास क्या मिलेगा, तो आपके पास यहाँ मिलेगा टू एन प्लस वन, ठीक है, टू एन प्लस वन पी एन, ठीक है, और क्या है ये प्लस में पी डैश एन माइनस वन इजिकल टू पी डैश एन प्लस का वन, ठीक है, ये आपके पास बना। अब चाहिए कि आपको, मेरे हिसाब से यही चाहिए आपको। देखिए तीसरा टू एन प्लस वन पी एन इजिकल टू, यहाँ देखिए टू एन प्लस पी एन इजिकल टू, इसको उधर ले जाके लिख सकते हैं आप, तो आपके पास ये माइनस में आ जाएगा पी डैश एन माइनस वन, ठीक है, तो इसको आप उधर ले जाके लिख दीजिए, सेम टू सेम आपका प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये है टू एन प्लस वन, ठीक, पी एन इजिकल टू पी डैश एन माइनस वन माइनस पी डैश, अच्छा ये प्लस में रहेगा और ये है एन प्लस का वन, ठीक है, पी डैश, अच्छा ये माइनस में रहने वाला है, ये है माइनस का वन, ये वाला इधर आ जाएगा तो पी डैश एन माइनस वन हो जाएगा, ये पी डैश एन प्लस वन, ठीक है। यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये प्रूव करना है तीसरा वाला, ठीक है। तो यार मुझे लगता है आपको ये तीसरा वाला आपको समझ आ गया हुआ। हमने क्या किया, फर्स्ट और सेकंड को लिया, फर्स्ट का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया हमने, उसके बाद एक्स पी एन डैश की वैल्यू रखी है सिंपल, बस वैल्यू रखने के बाद सिंप्लीफाई किया है तो आप डायरेक्ट यहाँ तक पहुँच जाओगे, बस इतना आपको फोकस रखना है इसमें, ठीक है। अब देखिए फोर्थ नंबर आपके पास ये है,
एन प्लस वन पी एन इजिकल टू पी डैश एन प्लस वन माइनस एक्स पी एन डैश। ठीक है, अब ये है फोर्थ नंबर। अब इसमें आपको ध्यान से फोकस करना है कि इसमें आखिर हो क्या रहा है। फोर्थ में आप देख रहे हो कि एन प्लस वन पी एन पी डैश एन प्लस वन और माइनस एक्स पी एन डैश है यहाँ पर। तो इसमें कौन कौन सा रेफरेंस रिलेशन यूज होगा ये आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट है पहचानना है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्थ में जो यूज हो रहा है आपका वो ध्यान से फोकस करना है। तीसरा तो हमने कर दिया ये। ठीक है, फोर्थ में आपका यूज हो रहा है दूसरा और तीसरा रेफरेंस रिलेशन यहाँ यूज होगा। ठीक है, दूसरा और तीसरा कैसे यूज हो रहा है देखिए। अगर आप ध्यान से देखो तो तीसरे में से अगर मैं दूसरे वैल्यू को माइनस कर दूं तो देखिए फोकस करिए आप, यही बनता हुआ दिखाई देगा आपको। ये सेम टू सेम यही बनता दिखाई देगा। कैसे? देखिए जब ये माइनस करोगे आप तो पी डैश एन माइनस वन ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तीसरे में से जब दूसरा माइनस करोगे तो ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों और ये सेम बचेंगे आपके पास। सिंपल। तो बस तीसरे में आपको क्या करना है, ये चौथे वाले प्रूव करने के लिए आपको क्या करना है, केवल तीसरे में से दूसरे वाला माइनस कर देना। सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ नंबर है बस उसमें क्या करना है आपको, यहाँ लिखना है आपको सब्ट्रैक्ट, या फिर यहाँ लिख देना है आपको बाई रिकरेंस रिलेशन। देखिए इसको सिंपल आपको प्रूव करना है तो ये लिख देना है बस। यहाँ पर आपको हेडिंग डालनी है प्रूफ। ठीक है, प्रूफ नंबर 4। ठीक है, तो प्रूफ नंबर 4 में क्या करना है आपको, बाई रिकरेंस रिलेशन सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, तो सेकंड एंड थर्ड। सेकंड आपका क्या था देखिए, सेकंड है आपके पास में एन पी एन इजकल टू एक्स पी एन डैश। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिख देना एन पी एन इजकल टू एक्स पी एन डैश। ठीक है, एक्स पी एन डैश और क्या है देखिए माइनस का पी डैश एन माइनस वन। ठीक है, तो यहाँ है माइनस का पी डैश एन माइनस वन। ठीक है, ये आपके पास में सेकंड वाला है ये। ठीक है, और तीसरा कौन सा है आपके पास में देखिए, टू एन प्लस वन पी एन। ठीक है, ये है आपके पास में टू एन प्लस वन पी एन। ठीक है, और क्या है इजिकल टू पी डैश एन प्लस वन माइनस का पी डैश एन माइनस वन। ठीक है, तो पी डैश इजिकल टू वही है पी डैश एन प्लस वन माइनस पी डैश एन माइनस वन। ठीक है, ये है आपके पास में। तो इसको ये है आपका तीसरा वाला। ठीक है, अब क्या करना है आपको, सिंपल तीसरे वाले में से माइनस कर देना है दूसरा वाला। ठीक है, तो हम लिख देंगे सब्ट्रैक्ट थ्री सब्ट्रैक्ट टू बाई थ्री। ठीक है, यहाँ पर लिख देना है सब्ट्रैक्ट टू बाई थ्री। ठीक है, तीसरे में से आपको दूसरा माइनस कर देना है तो आपके पास क्या बनेगा देखिए, टू एन प्लस वन और देखिए पी एन है, पी एन कॉमन हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, ये टू एन प्लस वन माइनस का एन और पी एन हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, माइनस करके, या तो आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा तो यहाँ से फोकस करिए, आप क्या करिए टू एन प्लस वन। ठीक है, और पी एन एज इट इज रखिए, माइनस करिए आप एन पी एन को। सिंपल। ठीक है, माइनस कर दिया। एक कॉल में देखिए पी डैश एन प्लस वन लिखिए आप यहाँ पर पी डैश एन प्लस का वन। ठीक है, और माइनस पी डैश एन माइनस वन। ठीक है, अब दूसरे वाले में से क्या है, ये है एक्स पी डैश एन। ठीक है, और प्लस का हो जाएगा जब माइनस करेंगे आप तो ये पी डैश एन माइनस वन। ठीक है, ये बचा। अब देखिए पी डैश एन माइनस वन माइनस का पी डैश एन माइनस वन माइनस प्लस का ये वाला दोनों कैंसिल हो गए। क्या बचा आपके पास में, एक्स पी एन डैश बचा ये। ठीक है, और पी डैश एन प्लस वन बचा। सिंपल। तो आप देख सकते हो ये प्रूफ हो गया यहाँ पर। सिंपल क्या करिए आप बस सिंपल लिख देना है आपको, टू एन प्लस वन पी एन यहाँ से कॉमन लीजिए, एन यहाँ से माइनस हो जाएगा तो ये बचेगा एन प्लस वन। सिंपल। ठीक है, और क्या बचेगा पी एन तो यहाँ कॉमन है तो ये पी एन लिखिए आप। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिख देना पी एन इजिकल टू क्या बचेगा, ये बचेगा पी डैश एन प्लस वन। ठीक है, और माइनस में बचेगा एक्स पी एन डैश। ठीक है, आप देख सकते हो हमारा ये फोर्थ नंबर है वो प्रूव हो चुका है। ठीक है, इस तरीके से आपको ये प्रूव करना है। ठीक है, फोर्थ के बाद अब हम चलते हैं दोस्तों फिफ्थ की तरफ। ठीक है, तो फोर्थ हमारा प्रूव हो गया। अब फिफ्थ नंबर आपके पास ये है एक्स स्क्वायर माइनस वन पी एन डैश इजिकल टू एन एक्स पी एन माइनस एन पी एन माइनस वन। ठीक है,
अब इसमें आपको फोकस करना है क्योंकि इसमें कौन सा रिकरेंस रिलेशन यूज होगा इसको प्रूव करने के लिए, ठीक है, वो आपको ध्यान से फोकस करना है। आपको यहाँ पर क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस वन पी एन डैश चाहिए, ठीक है। तो इसमें आपको जो यूज हो रहा है एक्चुअल में इसमें, वो सेकंड वाला और फोर्थ वाला यूज होगा इसमें, ठीक है। एक तो ये सेकंड वाला यूज होगा और एक फोर्थ वाला ये वाला, ठीक है। इन दोनों की हेल्प से ये प्रूव होने वाला है, ठीक है। तो बस क्या करना है आपको, ध्यान से फोकस करिए। हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है, प्रूफ नंबर 5 है, ठीक है। तो प्रूफ नंबर 5, ठीक है, यहाँ पर आपको लिखना है बाई रिकरेंस रिलेशन, रिकरेंस बाई रिकरेंस रिलेशन, रिकरेंस रिलेशन आपके पास जो सेकंड वाला एंड फोर्थ वाला, ठीक है, इन दोनों की हेल्प से ही आपका प्रूफ होने वाला है। तो सेकंड वाला कौन सा है आपका, ध्यान से फोकस करिए। सेकंड आपके पास ये है एन पी एन इजकल टू एक्स पी एन डैश, ठीक है। तो यहाँ पर है आपके पास में एन पी एन इजकल टू एक्स पी एन डैश, एक्स पी एन डैश, और क्या था आपके पास में एक्स पी एन डैश माइनस पी डैश एन माइनस वन, ठीक है। तो ये है आपके पास में माइनस पी डैश एन माइनस वन, ठीक है, ये आपके पास में सेकंड था। अब फोर्थ नंबर क्या है, देखिए फोर्थ नंबर आपके पास में ये है एन प्लस वन पी एन इजकल टू पी डैश एन प्लस वन, ठीक है। तो ये है आपके पास में एन प्लस वन, ठीक है, पी एन, एन प्लस वन पी एन इजकल टू पी डैश एन प्लस वन, और माइनस में है एक्स पी एन डैश, एक्स पी एन डैश, ठीक है, यही है, देखते हैं एक्स पी एन डैश, ठीक है, फोर्थ वाला एक्स पी एन डैश, ठीक है, पी डैश एन प्लस वन माइनस एक्स पी एन डैश, एक्स पी एन डैश, क्लियर। तो ये है आपके पास में फोर्थ नंबर, ठीक है। अब ध्यान से फोकस करिए कैसे हमें इसे प्रूव करना है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, जो फोर्थ है ना, इसमें आपको n की जगह n माइनस वन रिप्लेस कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिखिए, आप यहाँ लिखिए आप कि रिप्लेस, रिप्लेस n बाई n माइनस वन, ठीक है। तो आपके पास क्या मिलेगा यहाँ से इस फोर्थ में, ठीक है, n4 आपको यहाँ लिख देना n4, ठीक है। तो फोर्थ में आपको क्या मिलेगा, जब n की जगह n माइनस वन रिप्लेस करते हो, तो यहाँ जब n की जगह n माइनस वन रखोगे तो 1 से 1 कैंसिल, यहाँ n बचेगा केवल, ठीक है। तो यहाँ बचेगा आपके पास में n, और p और ये बन जाएगा n माइनस वन, n की जगह n माइनस वन इजकल टू n की जगह n माइनस वन, तो 1 से 1 कैंसिल, केवल n बचेगा ये, ठीक है। तो p डैश n बचा ये माइनस, ठीक है, ये है x p डैश n माइनस वन पुट कर दीजिए आप n की जगह, ठीक है। तो ये बचा आपके पास में। अब क्या करिए, इसको आप ए नाम दे दीजिए, आपके एक नया रिलेशन बन गया यहाँ से, ठीक है। अब क्या करना है आपको, केवल आपको चाहिए क्या, एक्चुअल में यहाँ x भी चाहिए, एन एक्स पी एन है ना इसमें, तो इस तरीके से आपको x भी चाहिए। तो x चाहिए तो क्या करिए आप, यहाँ पर जो हमारे पास जो सेकंड वाला है ये वाला, ठीक है, क्योंकि एन एक्स पी एन चाहिए ऊपर, ठीक है। तो इसमें आपको x से मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरे में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई एक्स, ठीक है, बोथ साइड बाई एक्स इन टू, बस आपको इससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखिए क्या बनेगा, यहाँ बनेगा एन एक्स पी एन, ये बनेगा आपके पास में एन एक्स पी एन, ठीक है, इजिकल टू क्या बनेगा, एन एक्स पी एन के बाद ये बनेगा एक्स स्क्वायर पी एन डैश माइनस माइनस एक्स पी डैश एन माइनस वन, ठीक है। इसको आपको बी नाम दे देना है, सिंपल। अब क्या करिए, आप इस बी में से ए वाले को माइनस कर दीजिए, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख देना है आपको नाउ, या फिर से यहाँ लिख देना सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट ए बाई बी, ठीक है। तो बाई बी, ठीक है, बी में से आपको ए को सब्ट्रैक्ट कर देना, सिंपल। तो क्या बनेगा, यहाँ से ध्यान से फोकस करिए, यहाँ पर आपका फाइनल क्या बन जाएगा, देखिए आपके पास बी है एन एक्स पी एन, तो यहाँ पर आप लिखिए एन एक्स पी एन, ठीक है, माइनस माइनस, ठीक है। अब ए क्या है आपके पास में, ए ये है, तो एन पी एन माइनस वन, इसमें से माइनस करिए आप, एन पी एन माइनस वन इजकल टू, यहाँ पर एक्स स्क्वायर पी एन डैश है, और देखिए माइनस करोगे आप पी एन डैश, तो एक बार मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर है एक्स स्क्वायर
पी एन डैश, ठीक है, और यहाँ माइनस का साइन और पी एन डैश, ठीक है। तो यहाँ पर ही लिख देता है पी एन डैश, ठीक है, ये माइनस हो गया। और माइनस का है ये, माइनस का है ये एक्स पी डैश एन माइनस वन, और माइनस में माइनस माइनस ये प्लस का हो जाएगा एक्स पी डैश एन माइनस वन, ठीक है। तो ये प्लस का हो जाएगा एक्स पी डैश एन माइनस वन। क्लियर। तो हमने यहाँ पर माइनस कर दिया है बी में से ए को, ठीक है। अब देखिए क्या बनेगा, फाइनल आंसर आपके पास आने वाला है। देखिए एन एक्स पी एन माइनस का एन पी एन माइनस वन, सिंपल ऐसे ही लिखिए आप इसे। तो एन एक्स पी एन, ठीक है, और माइनस एन पी एन माइनस वन इजिकल टू, यहाँ से फोकस करिए आप, एक्स स्क्वायर पी एन डैश है, पी एन डैश, तो पी एन डैश को आप यहाँ से कॉमन लीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन बचेगा ये, ठीक है। तो ये बचेगा आपके पास में एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, और पी एन डैश। क्लियर। और देखिए एक्स पी डैश एन माइनस वन प्लस में एक्स पी डैश एन माइनस, सेम है ये, तो सेम है, दोनों कैंसिल हो गए। क्लियर। तो ये जो आ गया आपका, ये आपका फाइनल प्रूफ हो जाएगा। इस तरीके से आपको प्रूव करना है इसको, सिंपल। सेकंड और फोर्थ लेना है, फोर्थ वाले में एन की जगह एन माइनस वन रिप्लेस करना है। रिप्लेस करने के बाद आपको जो सेकंड वाला है उसमें एक्स से मल्टीप्लाई करना है, बस मल्टीप्लाई करने के बाद बी में से ए को माइनस कर देना है, मतलब इसमें से इसको, और फाइनल आप यहाँ तक पहुँच जाओगे, ठीक है। अब बात करते हैं सिक्स्थ नंबर रिकरेंस रिलेशन की। यहाँ तक आपका 5 रिकरेंस रिलेशन प्रूव हो चुके हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम 6 वाला कैसे प्रूव होगा, उसको ध्यान से फोकस करिए आप। तो जो 6 वाले में जो यूज होने वाला है एक्चुअल में कैसे प्रूफ होगा ये 6 वाला, तो उसमें जो यूज होगा वो ध्यान से फोकस करिए। 1 माइनस एक्स स्क्वायर पी एन डैश, ठीक है, इजकल टू एन प्लस वन एक्स पी एन माइनस का पी एन प्लस वन। तो इसमें जो यूज हो रहा है आपका, वो रेफरेंस रिलेशन यूज होगा आपका, एक तो फर्स्ट वाला एक फिफ्थ वाला, ठीक है। तो एक तो ये यूज होगा और एक ये वाला यूज होगा। तो इन दोनों की हेल्प से, इन दोनों की हेल्प से आपका ये 6 नंबर रेकरेंस रिलेशन प्रूफ होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय रेकरेंस रिलेशन, ठीक है, प्रूफ नंबर 6, ध्यान से फोकस करिए आप, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखना है प्रूफ नंबर 6 बाय रेकरेंस रिलेशन, रेकरेंस रिलेशन, रिलेशन फर्स्ट एंड फिफ्थ नंबर, ठीक है। तो देखिए क्या करना है आपको, जो फर्स्ट वाला है ना उसमें ध्यान से फोकस करिए, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल ये 2n प्लस वन है, तो 2n को आपको तोड़ के लिख देना है। कैसे लिखना है वो ध्यान से फोकस करिए। यहाँ पर लिख दीजिए बाई वन, ठीक है। तो वन में आपको क्या करना है, यहाँ 2n को आप इस तरीके से लिखिए, n प्लस वन प्लस में n, ठीक है, इस तरीके से लिख दिया आपने। केवल इसको इसको 2n को तोड़ के, ठीक है, तो इस तरीके से लिख दिया आपने। और यहाँ पर है एक्स पी एन, एक्स पी एन, ठीक है, इजिकल टू में आपका n प्लस का वन, n प्लस का वन पी n प्लस का वन प्लस में n पी n माइनस वन, ठीक है। अब क्या करना है, ये हमने क्यों किया, इसलिए किया हमने क्योंकि यहाँ एन एक्स पी एन है ना, यहाँ पर एन एक्स पी एन बन जाएगा। देखिए कैसे बनेगा, अंदर आप मल्टीप्लाई करिए इसमें, तो ये बनेगा, देखिए एन प्लस वन का मल्टीप्लाई कीजिए आप पहले तो एन प्लस वन का मल्टीप्लाई कीजिए तो ये एक्स पी एन बनेगा, ठीक है, एक्स पी एन प्लस में ये बनेगा एन एक्स पी एन, ठीक है, केवल एन से मल्टीप्लाई होगा तो, ठीक है, इजिकल टू में ये एन प्लस का वन, ठीक है, पी एन प्लस का वन प्लस में एन पी एन माइनस वन, ठीक है। अब देखिए एन एक्स पी एन ये, ठीक है, और एन एक्स पी एन ये, इन दोनों यहाँ से वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए एन एक्स पी एन में, ठीक है। तो देखिए क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा आपके पास में एन प्लस का वन एक्स पी एन, ठीक है। तो इसकी वैल्यू इधर जाके हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन पी एन डैश, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, पी एन डैश, ठीक है, और ये प्लस का हो जाएगा ये एन पी एन माइनस वन, ठीक है। केवल वैल्यू रखी है हमने एन एक्स पी एन की यहाँ पर। क्लियर। इजिकल टू ये फिफ्थ नंबर उठा के, ठीक है, इजिकल टू चल रहा है आपके पास में एन प्लस का वन, ठीक है, पी एन प्लस का वन प्लस में एन पी एन माइनस वन,
ठीक है, ये आपके पास में चल रहा है। अब ध्यान से फोकस करिए, एन पी एन माइनस वन ये और एन पी एन माइनस वन ये दोनों साइड से कैंसिल हो रहा है, सिंपल आपको कैंसिल कर देना है। ठीक है, अब आपके पास में क्या बचा एक्चुअल में, एन प्लस वन एक्स पी एन है ना, इसको इधर ले जाइए इसके साथ में, तो आपके पास बनेगा, इसको इधर की साइड केवल इधर ही लिखिए, केवल ये लिखिए आप एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, और पी एन डैश, ठीक है, इजकल टू देखिए एन प्लस वन पी एन प्लस वन, तो ये चल रहा है यहाँ पर, ये इधर चल रहा है, ठीक है, और एन प्लस वन एक्स पी एन यहाँ भी है, ठीक है। तो आप क्या करिए, जब ये उधर जाएगा तो एक बार मैं लिख देता हूँ, तो आपके पास अच्छे समझ आएगा, एन प्लस वन और पी एन प्लस वन, ठीक है, ये तो है ही है, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, ये एन प्लस का वन, ठीक है, और एक्स पी एन, ठीक। अब बस क्या करनी है, आपको एन प्लस वन यहाँ से कॉमन लेना है, सिंपल, ठीक है। तो आपके पास में फाइनल आ जाएगा, फाइनल देखिए कैसे बनेगा, ये बनेगा आपके पास में, और इसमें आप क्या करिए, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये ऊपर से मैच हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई और करिए इसमें, तो आपके पास क्या मिलेगा, आपके पास मिलेगा वन माइनस एक्स स्क्वायर, इधर तो वन माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, और पी एन डैश इजिकल टू, तो इजिकल टू आपके पास क्या बनेगा, देखिए माइनस से मल्टीप्लाई किया हमने, तो ये तो माइनस का हो जाएगा और ये बनेगा प्लस का, क्लियर है ना। और एन प्लस वन को आप कॉमन लीजिए यहाँ से, तो एन प्लस वन को आपने कॉमन लिया, ठीक है, अंदर क्या बचा, एक्स पी एन बचा, जो कि प्लस का होगा जब हम माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो एक्स पी एन बचा ये, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस का पी एन प्लस वन, ठीक है, तो पी एन प्लस वन आपका माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये प्रूव करना था यार, यहाँ पर लिख देना है पी एन प्लस का वन, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो ये जो आपका आया है, ये आप देख सकते हो फाइनल आपका आंसर आया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यार ये 6 रिकरेंस रिलेशन थे, ठीक है, 6 के 6 रिकरेंस रिलेशन हमने ढंग से प्रूव कर दिए हैं, कहाँ पर क्या यूज हुआ है, कौन सा रिकरेंस कैसे यूज हुआ है, वो आपको थोड़ा यार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब आपको मालूम पड़ेगा कि किस तरीके से हम ये प्रूव करेंगे, ठीक है।